झारखंड के गोड्डा संसदीय सीट से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने क्या अपने राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा पंगा ले लिया है? लगातार चौथी बार सांसदी का चुनाव जीतने वाले निशिकांत दुबे ने क्या अपने पॉलिटिकल जीवन का सबसे बड़ा विवाद सिर पर ले लिया है? क्या निशिकांत दुबे अपने राजनीतिक सफर के सबसे मुश्किल दौर में हैं? अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाले निशिकांत दुबे क्या इस बार बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं? क्या निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर की गई अपनी टिप्पणी से पार्टी हाईकमान को भी नाराज कर दिया है? अब तक अपने बयान, अपने रिसर्च और संसद में वक्तव्यों के जरिए मोदी सरकार और भाजपा की ढाल बन जाने वाले निशिकांत दुबे ने क्या इस बार अपनी पार्टी को सबसे बड़ा झटका दिया है? वक्फ बिल और हेमंत कैबिनेट के मंत्री हफीजुल हसन के बयान के बाद झामुमो और कांग्रेस पर आक्रामक तरीके से हमलावर रही भाजपा क्या निशिकांत दुबे के बयान से अब बैकफुट पर है? क्या निशिकांत दुबे ने खुद को और अपनी पार्टी को सबसे बड़ी मुश्किल में ही डाल दिया है? क्या निशिकांत दुबे पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है? सबसे बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर तल्ख टिप्पणी करने के बाद क्या सांसद निशिकांत दुबे पर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है? आज इस वीडियो में निशिकांत दुबे के विवादित बयान, उस पर विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया, कोर्ट की अवमानना को लेकर तय नियम कानून और इस मसले पर निशिकांत दुबे पर कार्रवाई की संभावनाओं पर ही हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है। आप द फोर्थ पिलर .लाइव देख रहे हैं। अब शुरुआत इस मसले पर हम सुप्रीम कोर्ट के ताजा तरीन बयान से ही करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के लिए केस दर्ज करने के लिए याचिका लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आप केस दर्ज कराइए, इसके लिए हमारी अनुमति की जरूरत नहीं। माने सुप्रीम कोर्ट इस केस में अवमानना की कार्रवाई कर सकता है। अब सवाल है कि निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही कैसे चल सकती है? इसके कुल मिलाकर 3 नियम है। पहला तो यही है कि निशिकांत दुबे के बयान पर कोर्ट स्वयं संज्ञान ले। दूसरा, अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की याचिका के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है। तीसरा, यह कि कोई व्यक्ति याचिका दायर करके अवमानना की कार्रवाई करने की मांग कर सकता है, जैसा कि निशिकांत दुबे के केस में किया गया। अब इससे ही जुड़ा एक और नियम यह है कि यदि मामला आपराधिक अवमानना का है तो फिर इस केस में अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की सहमति जरूरी होगी। तो चलिए समझते हैं कि निशिकांत दुबे वाला बयान न्यायपालिका की किस तरह की अवमानना की श्रेणी में आता है। देखिए, न्यायपालिका की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2/A के तहत अवमानना 2 की तरह होती है। पहली दीवानी और दूसरा आपराधिक अथवा फौजदारी। दीवानी अवमानना तब होती है जब कोई व्यक्ति न्यायालय का कोई आदेश, डिग्री अथवा निर्देशों को जानबूझकर मानने से इनकार कर देता है। आपराधिक अथवा फौजदारी अवमानना तब होती है जब कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है या ऐसा बयान देता है जिससे अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचता है, न्यायिक कार्य में बाधा उत्पन्न होती हो, न्यायिक प्रशासन प्रभावित होता हो। माने यदि कोई अदालत अथवा जज को बिकाऊ कहेगा या उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाएगा अथवा जनता के मन में कोर्ट के प्रति अविश्वास पैदा करेगा तो ये आपराधिक अवमानना की श्रेणी में आएगा। कानून के जानकारों का मानना है कि निशिकांत दुबे का बयान आपराधिक अवमानना की श्रेणी में ही आएगा, क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देश में गृह युद्ध और धर्मयुद्ध के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाएगा तो विधानसभा और संसद की जरूरत ही क्या है, इन्हें बंद कर देना चाहिए। निशिकांत दुबे ने जैसे ही यह बयान दिया, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने निशिकांत दुबे के बयान को निजी राय कहा और सफाई दी कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा न्यायपालिका के निर्देशों और आदेशों का पालन करती है। हमारी आस्था न्यायपालिका में है। हालांकि बात इतने पर खत्म नहीं हो गई, बल्कि विवाद तो और बढ़ता ही जा रहा है। आगे बढ़ें, इससे पहले जान लेते हैं कि यह सारा विवाद आखिर उठा कहां से। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति सरकार द्वारा भेजे गए विधेयकों पर अधिकतम 3 माह के भीतर जवाब देने के लिए बाध्य हैं। उनके पास
असीमित वीटो पावर नहीं है। उनको 3 माह में विधेयकों पर राय, सहमति या सुझाव देनी होगी, अन्यथा वे स्वतः कानून बन जाएंगे। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने आरोप लगाया था कि उनके द्वारा पारित 10 विधेयकों को लटका दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि न्यायपालिका सुप्रीम पार्लियामेंट बनना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को कैसे आदेश दे सकता है। इस विवाद पर वरीय वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा था कि देश में राष्ट्रपति और राज्यपाल नाम मात्र के ही मुखिया होते हैं, आखिरकार वे मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही फैसला करते हैं, तो विधेयकों को लटकाने का क्या मतलब। खैर, इसी मुद्दे पर निशिकांत दुबे ने कह दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब देश में धर्मयुद्ध और गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाएगा तो फिर विधानसभा और संसद को बंद कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल करने वाले व्यक्ति का तर्क है कि निशिकांत दुबे ने अपने बयान से न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाया है, अदालत पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। ये टिप्पणियां काफी तल्ख हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कह दिया कि आप केस फाइल कीजिए, हमारी अनुमति की जरूरत नहीं। कानून के जानकारों के मुताबिक निशिकांत दुबे की टिप्पणी आपराधिक अवमानना की श्रेणी में आती है, तो फिर नियमों के मुताबिक उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की सहमति चाहिए होगी। अब आखिर में जान लीजिए थोड़ा कि क्या न्यायपालिका की अवमानना के मामले में किस किस तरह की सजा हो सकती है या किस तरह की सजा के प्रावधान है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा देते हुए अवमानना के मामले में दंडित करने का अधिकार देता है। न्यायपालिका की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 12 के मुताबिक आपराधिक अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट दोषी को अधिकतम 6 साल की सजा या अधिकतम 2000 रुपए के जुर्माने की सजा सुना सकता है या फिर कारावास और जुर्माना साथ साथ भी लगा सकता है। अब बड़ा सवाल है कि क्या निशिकांत दुबे के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई होगी क्या। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि केस फाइल करने के लिए हमारी अनुमति की जरूरत नहीं। यहां 2 बातें हो गई। पहला तो सुप्रीम कोर्ट ने निशिकांत दुबे के मामले में अवमानना को लेकर स्वतंत्र संज्ञान नहीं लिया है, याचिकाकर्ता से केस फाइल करने को कहा है। नियम कहते हैं कि आपराधिक अवमानना की कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की सहमति चाहिए। क्या यह सहमति मिलेगी? न्यायिक अवमानना के लिए दोषी ठहराया गया व्यक्ति माफी भी मांग सकता है। यदि कोर्ट को लगेगा कि माफी कन्विंसिंग है तो माफी मिल भी सकती है। हालांकि यह सब कुछ केस पर निर्भर करता है। आखिर में आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूं कि क्या निशिकांत दुबे अपने सियासी करियर के सबसे बड़े विवाद में पड़ गए हैं? क्या आने वाले कुछ उनके लिए, या यूं कहें कि आने वाला साल, आने वाला महीना, आने वाले कुछ दिन उनके लिए मुसीबतों के दिन? मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, गोड्डा से चौथी बार निर्वाचित हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के एक बयान ने पूरे सियासत में खलबली पैदा कर दी है। आप YouTube से लेकर सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर सिर्फ और सिर्फ निशिकांत दुबे लिखे, ऐसा लगता है कि उनके ही वीडियो सामने आते हैं, उनका बयान सामने आता है। आप निशिकांत दुबे के बयान से उसके क्या मायने निकालते हैं? आप उस बयान को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही यह बताएं कि क्या ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके से नए पार्लियामेंट में रमेश बिधूड़ी ने एक सपा के सांसद को जिस तरीके से गाली गलौज की थी और जिस तरीके से उन्होंने सार्वजनिक मंच से बहुत बातें सपा के सांसद को कही थी, जिसके बाद लोकसभा चुनाव में रमेश बिधूड़ी का टिकट काटा गया था, क्या वैसा ही मामला निशिकांत दुबे के साथ भी हो सकता है? क्या गोड्डा से उनका टिकट आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी काट देगी? क्या इतनी बड़ी बात पार्टी याद रखेगी या फिर उनके खिलाफ कांग्रेसी या यूं कहें कि टीएमसी या जितने भी विपक्षी लोग हैं जो उनसे परेशान रहते हैं वो इसे मुद्दा बनाए रखेगी? आपको जो भी लगता हो आप हमें कमेंट में लिखकर नीचे जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विक्की और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर। शुक्रिया।